हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कितने तारीख है पतिदेव? पता नहीं, जब घर पे रहती तारीख पता रहता है। आज कितनी तारीख है? 13 है क्या? 13। कमेंट में कोई बताइएगा 13 है कि 12 है, जो भी है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। 12 तारीख है ना? 12 तारीख है। तो बाहर निकल जाओ, टाइम डेट सब इंसान भूल जाता है। तो वहाँ पर हम लोग 2 बजे 3 बजे रात को सोते थे मनीषा के घर पर, और वहीं पर आदत पड़ गई है सुबह ना लेट हो जाता है। लेकिन मैंने बोला बहुत सो लिया यार, छोड़ो, अब मुझे अपने घर के काम में, घर की पूजा पाठ में, अपने गृहस्थी में व्यस्त होना है। फिर जानते टाइम अगर इधर उधर हो जाता है तो इंसान की थोड़ा लाइफ मतलब ख़राब होने लगती है। तो मैंने फटाफट सुबह उठा, झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, और देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप भी निकली हुई है। और छोटे छोटे कपड़े जो है डारा पे यहाँ सूख रहे हैं, बाहर भी सूख रहे हैं, रेलिंग पे भी सूख रहे हैं, और देखिए दरवाजे पे भी डाल रखे हैं। और ये सब देखिए, और ये सब जूते वगैरह जो है इधर सूख रहे, तौलिया इधर है सूख रहे हैं। और रूम में भी थोड़ा सा धूप जाता है यहाँ पर। अभी इस पर ये भी धुले थे, तो इसको मैं थोड़ा सा ना फैला दी, धूप लग जाए। अभी बेड पे बिछाना है, कंबल, गर्म कंबल है। और अभी ऋषभ बेटा उठो 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 उठो, अभी इसको बिस्तर को सही करना है। अभी बच्चे सो रहे हैं, तो किचन में चलते हैं। किचन में हमने दूध चढ़ा रखा है गर्म होने के लिए, चाय के लिए। तो यहाँ मैंने दूध रख दिया है, और आधा लीटर का देखिए ये काऊ मिल्क है। इसमें केवल 4 लोग चाय पीते हैं आधा लीटर में। और पानी थोड़ा सा भी कभी कभी डाल देते हैं, जैसे कोई बढ़ता है, नहीं तो अगर 4 लोग रहते हैं तो उतने बनाते हैं दूध। मुझे ना थोड़ा सा टेस्ट वाला चाय, कड़क चाय और गाढ़ा चाय तभी अच्छा। पतला चाय में पीती हूँ तो जैसे लग रहा है कुछ पानी पी रहे हैं। इसलिए चाय को हम अच्छे से उबाल कर, खूब अदरक वगैरह डालकर, इतना सा अदरक डालेंगे जो चाय पत्ती चीनी रहेगा, और कोई इलायची वगैरह नहीं रहेगा। तो यहाँ हमारा दूध उबल रहा है, तो इसके अंदर जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा, चीनी डालेंगे और चाय पत्ती, फिर अदरक लास्ट में डालते हैं कि चाय फटे ना। और आप लोग की तरफ कैसा मौसम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे दिल्ली में जब से मैं आई हूँ परसों से धूप निकल रहा है, अब कड़क वाली धूप निकल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ये कपड़े छत पे ही डाल दूँ, लेकिन यही है कि ना छत पे फिर आना जाना, और छत पे जो ऊपर वाली है खूब मारे मिट्टी सिट्टी क्या गमला मारे फैला रखी है। छत साफ है जी? साफ है छत क्या डाला डालना पड़ेगा तभी। हाँ, थोड़ी डाल पाओगी? ये तो कपड़े ऊपर डाल ऐसे मोटे मोटे कपड़े जो रेलिंग पे वहाँ डाले हैं, पैजामे। और इसका पैजामा देखो पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है। फोन करो, आप निकाल कर कहाँ रखे थे? जब बोले हम कहीं दो तो गए नहीं पहनने दो पैजामा, फिर कहाँ रखे थे उसका पैंट? पैजामा नहीं, पैंट था। हाँ, वही कहाँ रखे थे? वही कमरे में था, और वहाँ से कहाँ जाएगा? अरे वही कमरे में निकाल के अड़ैची में रखे थे कि दरवाजा में टांगे थे कि ऐसे फेंक दिए थे लुढ़िया कर? ये मैं पूछ रही हूँ, तुमको तो यही पता। जब गाइस ये कुर्ते का पैंट था वाइट, वो सिलवाए थे, बहुत महंगा सिलाई मतलब कि था, कपड़ा भी अच्छा था। मैंने बोला फंक्शन हो गया है निकाल कर दो, कहीं नहीं पहनने दो। और इनकी आदत है, इनका सामान इसके वजह से खोता है। इनकी लापरवाही क्या है, पहनेंगे ये नहीं सोचे चलो, जब हम मांगेंगे तो नहीं देंगे कि चलो उठा के रख दो। अपना जब बाद में क्या करेंगे, निकालेंगे इधर उधर रख देंगे। भाई हमें क्या पता आप कहाँ रखे हो? जब मैं घर आती तो मैं पूछती हूँ कि सामान कहाँ है, तो कहते हैं यहीं रखे थे वहीं रखे थे। हमारा सामान क्यों नहीं खोता है? बच्चों का क्यों नहीं खोता है? इन्हीं का खोता है, इनकी लापरवाही। और लास्ट में हमको चिल्लाएंगे कि नहीं तुम्हारे वजह से। भाई हम जो सामान मेरी आदत क्या है, मैं जितना सामान, चाहे मेरा कपड़ा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं गिन कर लेकर जाती हूँ। अब मैं स्वयं कि हाँ इतना सामान हम गिन कर लेकर गए थे, और मैं गिन कर, मैं जब वहाँ से आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इतना सामान है कि नहीं। मैं कपड़े भी धुलती हूँ ना, मैं कपड़े भी धुल कर गिनती हूँ कि हाँ क्या क्या धुले थे, कितने। खो गया जैकेट? अरे किट्टू अलमीरा में रखी थी ना, तो उनको तो पता, अलमीरा में रखी थी। इधर तो आप कहाँ रखे थे? आपको मैं भी तो वही अलमारी में ही रखा था। हाँ, अलमारी में रखे थे, वही हो गए। ये नहीं सोचे कि सूटकेस में रख दे, ये नहीं सोचे। वही सूटकेस बार बार खोलो बंद। हाँ, हम क्यों खोल के रख रहे थे? भाई मेरा सामान है, मुझे ध्यान तो देना पड़ेगा। हम इधर उधर रखेंगे, किट्टू भी इधर उधर रखी खो गया। अपना स्वयं अपना सामान रहता है कि हाँ भाई जहाँ से निकालो वहीं रखो। हमारा तो कभी नहीं खोता है सामान। हमारा अगर खो भी जाता है तो मैं उसको खोजती रहती हूँ, 10 बार 20 बार बैग चेक करूँगी कहाँ है क्या नहीं। इन लोग की लापरवाही से कुछ भी हो सकता है। और कहीं भी जाते हैं इनका जीन्स खोता है, और या तो कपड़े ही खोते हैं, बनियान वगैरह। तो वही जब पूछ रहे हैं तो मुंह बंद है, नहीं बता रहे हैं। जब मांग रहे तो नहीं दिए। अब उसको
चाहे छोटा बच्चा सिलवाए चाहे बड़ा बच्चा सिलवाए, एक पैजामा की 600 सिलाई और कितना था कपड़े, और 700-800 का कपड़ा बढ़िया वाला था। हमके एक मोटा व्हाइट पैंट सिलवा लीजिए। अरे आजकल नहीं चला है जैसे कि छोटे से। तो सचिन को फोन कर लेंगे ना, छुट्टा होगा तो। अब सचिन क्या वो करेंगे, अब वो खुद ही पूरा अलमीरा एकदम साफ हो गया था। घर पे तो नहीं है? किसके? किट्टो के। किट्टो घर पे नहीं है। सचिन का अलमीरा देखे तो पूरा अमित का कपड़ा मेरा कपड़ा एक साथ रखा था इधर उधर, वो भी बोले नहीं है। तो चलिए गाइस ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मेरा 5 मिनट का वीडियो यही चक हो गया है। अब पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस मेरा नाश्ता पानी हो गया था और धूप भी निकला था, थोड़ा धूप सेक रहे थे, धूप में बैठे थे। तो अभी देखिए स्वेटर वगैरह नहीं पहने तो रूम के अंदर आ गए हैं। मेरा लंच भी हो गया, यहाँ बच्चे लंच भी कर रहे हैं और घड़ी में बज रहे हैं 3। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा यूट्यूबरों के बारे में बात करते हैं। सचिन मनीषा के घर पे जितने सारे लोग आए थे और इतने सारे लोग आए थे, और भाई देखिए वहाँ पर बहुत सारे के मतलब कि जो फॉलोअर्स वगैरह थे, किसी का मिलियन में था, किसी का लाखों में था, किसी का हजारों में था। तो लोगों के मन में ये होता था ना, जब तक हम किसी के सामने से मिलेंगे नहीं, जाने मतलब मिलेंगे तभी हम किसी को जानेंगे। और किसी के एक मतलब कि एक बार मिलने से, एक बार बात करने से भी लोगों की इतनी दिल की बात नहीं पता चलती है। जब तक हम उसको टाइम नहीं देंगे और बातें नहीं करेंगे, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं वो इंसान कैसा है। दूर से क्या लगता है कि जैसे हम लोग को जैसे कि हमें भी लोग समझते हैं कि ये वंदना जी बड़ी घमंडी है, किट्टो जी बहुत घमंडी हैं, बहुत सारे लोग का ऐसे ही नाम होता है कि वो मुझे भी लगता था कि ये ऐसे हैं, पता नहीं हमसे बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे। तो मन में सबके होता है, लेकिन हम जो दूर से सोचते हैं, दूर से देखते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती है। जब हम इंसान के पास जाते हैं, कुछ टाइम देते हैं, कुछ बातें करते हैं, तब मुझे पता चलता है कि हाँ कौन इंसान कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग करे, एक से बढ़कर एक लोग लग रहे थे, बहुत सारे लोग घमंडी जो इनसे बातें नहीं करी, उनके साथ वीडियो नहीं बनाई, उनके साथ ये नहीं की। तो गाइस देखिए घमंडी कोई नहीं था, जो बस दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो दूर से लोग किसी को गलत समझ सकते हैं। अच्छा, जब तक हम उनको टाइम नहीं देंगे तब हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जितने सारे जैसे स्वाति, अंकुश स्वाति आई थी, निक्कू सुमित आई थी, और क्या बहुत सारे लोग आए थे जिसको, और कौन आया था, पंकज निशा थे, और हम लोग तो थे, ईशा जी मनीषा थे, राहुल मम्पी थे, राहुल भाई तो एकदम और निक्कू आंटी और कौन था और राहुल मम्पी, बहुत सारे ऐसे थे मतलब कि हाँ बोलो। सुमित अंकल ऋषभ मेरा ब्लॉग देखता है। तो यही है कि ना कोई घमंड नहीं था, किसी के अंदर जरा सा भी घमंड नहीं थे। सब लोग सबसे बातें कर रहे थे, बस सब अच्छे से थे। बस यही है ना कि हम दूर से गलत समझते हैं। अब हमें लोग बोलते थे ना, जैसे कि बहुत सारे मतलब कि जैसे कि ये इंस्टाग्राम पे भी थे, लेकिन वो लोग बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले कि आप बहुत अच्छी हैं। हम कहे नहीं यार हम अच्छे नहीं, लोग हमें घमंड बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जलन है, किट्टो जो चीज़ करती तुम अपनी बहन को देख के जलती हो। कहते बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ नहीं है। हम क्या करें, जब कोई कहता है ना तो बड़ा दुखी होता है, और बहुत कुछ कहते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। और ये वीडियो में पता नहीं लगता है ना कि हम बहुत जैसे कि लोग रियल में देखते हैं मोटे दिखते हैं, कोई पतला दिखता है, लेकिन नेचुरल जो चीज़ है सबका अगर सामने से देखोगे तो सब बहुत अच्छे थे। अब भाई हमारे अंदर बहुत सारे गलती निकालते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अभी तक मेरे वीडियो में ये भी आ रहा है कमेंट कि मोटी भैंस ये वो, मैं तो क्या बोलूँ। जो इंसान मोटा है वो जीना छोड़ दे, जो पतला है वो जीना छोड़ दे। इंसान क्या करो, कोई नहीं चाहता है कि हमारा कि हम मोटे दिखें और हम पतले। सब लोग चाहते हैं आज के ज़माने में, आज के युग में ये चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, अच्छे रहें और अच्छे से मतलब कि सब कुछ है। तो देखिए ये इंसान का शरीर जो है उतार चढ़ाव होता है। बस यही है कि अब मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी, राशि कल कमेंट देखी, बोली मम्मी अब आपको पतला होकर दिखाना है। अरे 7 बजे का अलार्म लगाए थे, उठी भी नहीं थी। और ठंड में नहीं उठ पाते, रात का सो जाते थे 6 बजे। हाँ तो ऋषभ सुनाची ऋषभ सुबह उठा, बोली वो क्या बोल रहे थे, क्या जब सुबह उठे तो क्या बोले हैं हमसे पहले,
बोलो कि एक्सरसाइज करी थी। हाँ, तो ये बोला एक्सरसाइज की थी, हमने बोला कि नहीं नहीं हम एक्सरसाइज नहीं किए थे, बस लेट हो गया था, बस उठे झाड़ू पोछा। अच्छा ये वाला करी थी, ये दिखाओ दिखाओ, हाँ तो नीचे दिखाओ। हाँ बताओ। ये कमर वाला किए थे थोड़ा, ये क्या होता है? कुछ अलग स्टाइल। अरे वही कमर वाला किए थे। तो गाइस मेरे बच्चे ठान लिए हैं कि मम्मी जो आपको कहता है ना मोटा मोटा, आपको पतला होकर दिखाना है। अब बच्चे जब हमारे ठान लिए, बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकते हैं। और इतने भी मोटे नहीं है कि पूरे लगते हैं। थोड़ा मोबाइल में आप लोगों को, वेट 75 है। मेरा वेट 75 है, मुझे 60 करना है, 61 नहीं जो भी करना है। तो बस यही सब बातें हैं जो दिल की बात है, शेयर कर दिया है। कोई घमंडी था, कोई घमंडी नहीं था। एक तो नापने वाला मशीन ला दो। जब भी एक्सरसाइज करोगी, जब थोड़ा सा वेट कम होगा तो उसमें मतलब देखेंगे। हाइट ला दो। तो यहाँ कोई घमंड नहीं था, किसी को घमंड नहीं था, सब अच्छे थे, मस्त थे, स्वस्थ थे, जबरदस्त से दिख रहे थे। पार्टी का नाम था एक से बढ़कर एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।